रूसी में यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत ने यूक्रेन से सभी निर्दोष नागरिकों, भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग की है। दोनों ही पक्षों से हमारे आग्रह के बावजूद सूमी में फंसे हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। इसमें शहरों में फंसे लोगों को बाहर निकालने की रूपरेखा बनाई गई। यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बैठक में सकारात्मक नतीजे दिखे, तो वहीं रूसी समकक्षों ने कहा कि उनकी उम्मीदों पर यह बातचीत खरी नहीं उतरी। अमेरिकी संसद ने बाइडेन प्रशासन से कहा है कि रूस से S-400 मिसाइल खरीदने के लिए CAATSA के तहत भारत पर कोई भी प्रतिबंध लगाना मूर्खतापूर्ण होगा। बता दें कि रूस से S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर भारत पर CAATSA कानून के तहत प्रतिबंध लगाए जाने की चर्चाएं हैं। वियना में चली ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता फिलहाल खत्म हो गई है। दोनों देशों के बीच इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रही यूरोपियन यूनियन की एनरिक मोरा ने ट्वीट कर कहा कि अब वक्त दोनों देशों के फैसला लेने का है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूक्रेन पर हमले के मामले में रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के निंदा प्रस्ताव में शामिल होने के लिए दबाव बनाने पर पश्चिमी देशों के राजनयिकों पर जमकर हमला बोला। इमरान ने राजनयिकों पर पाकिस्तान के साथ गुलाम जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष ने इमरान सरकार की लामबंदी तेज कर दी है। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने सदस्यों को विदेश न जाने की हिदायत दी है। पाकिस्तान के जांच अधिकारियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमले के लिए जिम्मेदार पूरे नेटवर्क और परिवार के सदस्यों का पता लगा लेने का दावा किया है। आईएस से संबंधित एक आत्मघाती हमलावर ने पेशावर स्थित मस्जिद के भीतर खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया था। पाकिस्तान में जहां विपक्ष अब इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो वहीं सत्ताधारी पीटीआई को नेशनल असेंबली में पर्याप्त सदस्य होने का भरोसा है। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में पार्टी सदस्यों से कहा कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर कदम बढ़ाए। यूक्रेन पर रूसी हमले को देखते हुए इस बात की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं कि कहीं चीन भी ताइवान में ऐसी आक्रामक कार्रवाई को अंजाम न दे। इन्हीं आशंकाओं के बीच चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है और अंत तोगतवा का वह मातृभूमि की बाहों में ही लौटेगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि उनका देश रूस और यूक्रेन के बीच जारी मौजूदा संकट में मध्यस्थता करना चाहता है। बीजिंग में चीन की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पत्रकार वार्ता में कहा कि चीन शांति वार्ता के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने को तत्पर है। चीन ने वाशिंगटन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। चीन के शीर्ष राजनयिक ने वाशिंगटन पर अमेरिका, यूरोपीय नाटो सैन्य गठबंधन का एशियाई संस्करण बनाने की कोशिश करने की बात कही है। चीन ने आगे कहा कि उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारना बाइडेन प्रशासन पर निर्भर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 13वां दिन है। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई, लेकिन इस वार्ता में कोई खास नतीजा नहीं निकला। हालांकि ये माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच चौथे दौर की वार्ता होगी। कंधार विमान अपहरण के 2 दशक से ज्यादा समय बाद पीड़ित रूपिन कात्याल के परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता और विमान यात्री रूपिन कात्याल का हत्यारा जुहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अंकुश को 1 मार्च को अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के कराची में गोली मार दी थी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब इसके नतीजे आने हैं, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मतगणना को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मतगणना की शुरुआत में ही वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार यानी कि कल सुनवाई करेगा।
हिमाचल प्रदेश की गीता वर्मा को डब्ल्यूएचओ ने 2018 में कैलेंडर गर्ल के रूप में चुना था। गीता ने हिमाचल की सराज घाटी के दुर्गम इलाकों में जाकर अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को खसरा और रुबेला के टीके लगाए। इस दौरान कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन गीता के कदम पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त पोषण और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था विषय पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन में कहा कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। साथ ही कहा गया कि भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। देश में इसके लिए काम शुरू हो चुका है। टेक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम यानी कि IBM ने रूस में अपने सभी कारोबार को निलंबित कर दिया है। IBM अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निगम है। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक खार्किव में एक नए परमाणु अनुसंधान केंद्र को गोलीबारी से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि उत्तर पूर्वी यूक्रेन में क्षतिग्रस्त अनुसंधान केंद्र के पास विकिरण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह अनुसंधान केंद्र रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करता है और अनुसंधान और विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन अब रूस के खिलाफ लोहा लेते नजर आएंगे। ये जंग शुरू होने के बाद यूक्रेनी सेना में शामिल हो गए हैं। इस बात की जानकारी सैनिकेश के माता पिता को भी नहीं थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान पर अपनी जीत हासिल करने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी ला दी थी। तो वहीं भारतीय ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना के मैसेज ने सभी का दिल जीत लिया। इंस्टाग्राम पर भारतीय बैटर ने पाक का कप्तान बिस्मिल्लाह मारूफ की सराहना की और कहा कि उन्हें सभी के लिए प्रेरणादायक बताया है। नैनपुर पुलिस ने 48 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। आरोप है कि दोनों आरोपियों को 3 दिन पहले एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को खेत में फेंक दिया था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया और जांच में जुट गई थी। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और पूर्व मंत्री संजय पाठक कार्यक्रम में शिरकत करने गाडरवारा पहुंचे, जहां मां नर्मदा सेवा समिति के अध्यक्ष भैया जी के साथ कई कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दरअसल अभिनेता आशुतोष राणा विधायक और पूर्व मंत्री पहली बार किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने गाडरवारा पहुंचे थे। इंदौर के मऊ में कोतवाली चौराहे से जा रही एक युवती से मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 युवकों की जनता ने सरेआम पिटाई कर डाली। इस दौरान एक युवक ने देसी कच्चा निकालकर लोगों को डराकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को पकड़ लिया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। डिंडोरी क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ग्राम पंचायत रामगढ़ के ग्राम बघाई माल पहुंचे, जहां उन्होंने जल जीवन मिशन योजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने पढ़ने वाले बच्चों के लिए आश्रम खोलने का प्रस्ताव भी रखा और ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार 9 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करेगी, लेकिन बजट सत्र का प्रारंभ 7 मार्च से हो गया है। बजट से आम नागरिकों को काफी उम्मीद होती है और इसी कड़ी में रीवा के त्योथर के आम नागरिकों ने बजट को लेकर अपनी बात रखी। लोगों ने रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होने और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद जताई है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने संघ के संभागीय सचिव राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में तहसीलदार बैरसिया आलोक पारे को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शिक्षक संघ ने शिक्षकों की पदोन्नति और NPS योजना को बंद कर पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही है। पलेरा में शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि लगातार एक ही पद पर आसीन कर्मचारियों को योग्यता और प्राप्त वेतनमान के आधार पर अपग्रेड कर उच्च पदनाम दिया जाए। सीएम के आश्वासन के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश संघ ब्लॉक ठीकरी ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे, जिसमें 1 से 30 सालों से सेवारत शिक्षकों को वेतन अनुसार पदनाम करने और वर्तमान में प्रचलित NPS पेंशन की जगह पुरानी OPS पेंशन दिए जाने की बात कही है।
अजाक्स संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उज्जैन जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भीम आर्मी के मालवा निमाड़ प्रभारी दुल्ले सिंह आजाद ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द आरक्षण को नई सूची में रखे और प्रमोशन में आरक्षण लागू कर बैकलॉग पदों की भर्ती की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शक्ति के घेरे में रहेंगे। महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के कारकेड में महिलाओं की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री की कार में महिला चालक से लेकर मुख्यमंत्री की अंगरक्षक तक महिलाएं तैनात रहेंगी। उनके निजी स्टाफ में भी महिलाओं की तैनाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सुरक्षा से लेकर सभी कार्यक्रम की कमान महिलाओं को सौंप दी है। सीएम शिवराज ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में महिलाओं के साथ पौधारोपण किया और ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की पुलिस कर्मियों के वाहनों का फ्लैग ऑफ करने के साथ निर्भया बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यूक्रेन से 496 भारतीय अपने वतन वापस लौट आए हैं। हालांकि यूक्रेन के सुमी में युद्ध के बीच कुछ बच्चे फंसे हैं। महिला दिवस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री 300 करोड़ की सौगात प्रदेश को देंगे। भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत बदमाशों के खिलाफ पुलिस फुल एक्शन मोड में है। बदमाशों को अफसरों की एक नसीहत है, या तो शहर छोड़ दे या फिर अपराध से तौबा कर ले। इसी के तहत 10 साल में संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले बदमाशों को थाने में तलब किया गया, जिनकी संख्या करीब 4000 है। गुना खनिज विभाग में पदस्थ सर्वेयर सोनू श्रीवास ने खनिज विभाग के अधिकारी और स्टाफ पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सोनू का आरोप है कि खनिज विभाग के अधिकारी और स्टाफ मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। वहीं जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर ने बताया कि हमने सोनू श्रीवास से शिकायत के आधार पर जांच पूरी कर कलेक्टर को सौंप दी है। बड़वानी की नवगठित नगर पंचायत ठीकरी में कई महीनों से वेतन न मिलने से आक्रोशित सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे नगर में साफ सफाई पर अंकुश लग गया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक हमें वेतन नहीं मिलता तब तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने का बयान देकर चारों तरफ से घिरे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अब सरेंडर हो चुके हैं। पटवारी का कहना है कि वो पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देशों का पालन करेंगे। कमलनाथ जब तक सीएम नहीं बनते वो सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। देवास में शिप्रा नदी में सफाई के नाम पर अवैध खनन किया जा रहा है। अमलतास अस्पताल से शिप्रा तक बनाई जा रही सड़क के लिए ठेकेदार अवैध रूप से शिप्रा में खुदाई कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। सीईओ प्रकाश चौहान ने कहा कि मुझे इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि शिप्रा में सफाई का काम उनके द्वारा ही कराया गया था। सीधी जिले के ग्राम नौडिया में गौशाला के संविदाकार संजय सिंह की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौशाला का चौकीदार अखंड प्रताप सिंह ही कातिल निकला। पुलिस ने बताया कि गौशाला में बने रूम में शराब का सेवन करने के बाद घर जाने को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात पर हुई कहासुनी के बाद चौकीदार अखंड ने संजय सिंह पर रॉड से हमला किया। विधानसभा का घेराव करने पहुंची आंगनबाड़ी आशा उषा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भोपाल स्टेशन पर रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मुख्य मांग नियमितीकरण को लेकर है। उन्होंने बताया कि सहयोगिनी के लिए 24,000 रुपए और आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए 18,000 रुपए मासिक वेतन की मांग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से की थी, लेकिन आश्वासन के बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ को मोदी सरकार से बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में अपने सेंटर खोलने की अनुमति के साथ साथ हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव को हॉकी अकेडमी की मंजूरी दे दी है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत राजनांदगांव के लिए एक ये बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पिता ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को घटनास्थल से 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। मृतक का नाम सुदीप है। सुदीप की पत्नी ने कहा कि फांसी लगाने से पहले सुदीप ने उन्हें और उनके भाई को बाजार भेज दिया था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोंडागांव जिले के सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान सचिव अध्यक्ष ने कहा कि शासन का विश्वास खोखला है। सरकार ने जो सचिवों से वादा किया था वो अब तक नहीं निभाया है। इसके लिए हम बहुत जल्द पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करेंगे।
राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में स्थित प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट में विवाद देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मामला एसडीएम के समक्ष पहुंचा। एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुना और जिला न्यायाधीश से मंदिर में रिसीवर नियुक्त करने की अनुशंसा की है। रायगढ़ के महापल्ली गांव की महिला श्रमिकों को मजदूरी भुगतान न होने पर महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने बताया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 महीने पहले मजदूरी की, लेकिन उनके खाते में भुगतान की राशि नहीं पहुंची। महिलाओं ने जब रोजगार सहायक से जानकारी मांगी तो पता चला कि उनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। रायगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही वकीलों की जंग में अब लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगरवासी रंगोली, भाषण और चित्रकला आदि के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतियोगिता में उतरेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन अधिवक्ता संघ ने किया है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने सोमवार को वादा निभाओ रैली निकालकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पंचायत सचिव के पद को शासकीयकरण करने की मांग की। बता दें कि पंचायत सचिवों ने पूर्व में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सचिवों के पद को शासकीयकरण करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस दिशा में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है। पंजाब में 4 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी का बहुमत दिखाया गया है। 2 एग्जिट पोल हंग असेंबली की भविष्यवाणी कर रहे हैं और सभी एग्जिट पोल को जोड़ने पर आम आदमी पार्टी का औसत 70 सीटों का है। सत्तासीन कांग्रेस को महज 22 सीट ही मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर धमाकेदार वापसी कर रही है। सोमवार को अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल जारी हुए हैं, जिसमें सभी एग्जिट पोल यूपी में भाजपा सरकार की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एग्जिट पोल का औसत निकालें तो भाजपा लगभग 242 सीटें जीत सकती है। भाजपा को 212 से 326 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमरोहा के डीएम बीके त्रिपाठी और एसपी पूनम सिंह ने मंडी समिति परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल जनपद की 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान की 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश दिए और इसके तहत डीएम और एसपी निरीक्षण कर रहे हैं। और एटा में गलत इलाज के कारण युवक की जान चली गई। यहाँ के एक गांव में झोलाछाप डॉक्टर ने गलत दवा दी थी। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। इस दौरान समझाइश देने पहुंचे पुलिस के दल पर पथराव किया गया। पथराव में पुलिस अधिकारी घायल हो गए। परिजनों को समझाइश के बाद सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।